Hello everyone, welcome to online chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Now we are going to start the fourth part of the atomic structure. In this topic, we are going to study for electromagnetic radiations. First of all, we are discussing about what are electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations are those radiations which developed when a charged particle is accelerated, then these electric fields or radiations are developed. चिल्ड्रन, हम ये जानते हैं कि जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब उनको किसी वेलोसिटी के साथ में एक्सीलरेट किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं, अब इसके नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी वेलोसिटी के साथ में तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड यहाँ पर जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं. देयरफॉर दीज रेडिएशंस आर नोन एज EMR और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ओके, now we can say that when the direction of electromagnetic radiation is a particular direction, which may be x direction, may be y direction, may be z direction, then these electric fields develop from 90 degree to the direction of the path. In the diagram we are watching that the magnetic and electric fields are perpendicular to each other. In 1870 Maxwell first of all discussed about the EMR nature of the charged particles. Okay, now we are discussing about the properties of EMR. हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारे पाथ है डायरेक्शन ऑफ EMR का जो भी होगा, चाहे वो x डायरेक्शन हो, चाहे y हो, चाहे z हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये पाथ के परपेंडिकुलर चलते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पर ये मूव करते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. उसके बाद में न्यूटन ने ये कहा था कि जो EMR होते हैं उनमें केवल पार्टिकल नेचर ही होता है, लेकिन आगे के जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि EMR जो रेडिएशंस होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो वेव नेचर भी होती है, यानी वो लाइट की तरह बिहेव भी करते हैं. सिमिलरली दे कैन बिहेव एज ए पार्टिकल नेचर, उनमें एक पार्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं ये पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो. तो जो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ EMR ऑन द बिहाफ ऑफ वेव नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स और रेडिएशंस. तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम इनको ध्यान रखेंगे कि जो EMR रेडिएशंस होते हैं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं. ठीक है, चाहे वो x डायरेक्शन हो, चाहे y हो, चाहे z डायरेक्शन हो, तो ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव करेंगे. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो EMR रेडिएशंस होते हैं ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, यानी इनके प्रोपेगेशन ऑफ पाथ में एयर अगर नहीं है, वैक्यूम है, तो ये सिमिलरली मूव कर सकते हैं वैक्यूम में भी. तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में वो ये है कि जब ये मूव करते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है. और हम जानते हैं कि जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इतनी वेलोसिटी के साथ में EMR मूव कर जाते हैं. उसके बाद में हम ये जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेलोसिटी जो EMR जो रेडिएशंस हैं उसकी जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ. तो वेवलेंथ को हम लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सिंबल कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, उसको कहा जाता है न्यू, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. यानी हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ चुका है C = न्यू लैम्बडा. हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, कई जगह क्वेश्चंस में पूछा जाता है. यहाँ पर सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट C जो है हम जानते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हमें लैम्बडा की वैल्यू दे दी जाएगी तो न्यू वैल्यू पूछी जाएगी, या न्यू की वैल्यू जो है हर्ट्ज में दे दी जाए तो हमें लैम्बडा की वैल्यू पूछी जाएगी. तो हम इसको ध्यान रखेंगे, C = न्यू लैम्बडा. फिफ्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास में वो ये है कि हम इस जो वेव नेचर है इसकी EMR की, उसको हम वेव नंबर के यानी म्यू बार के बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. और वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ. ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो न्यू बार को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? न्यू बार = 1/λ.
ठीक है। तो ये वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, तो न्यू बार कैलकुलेट किया जाएगा। लैम्बडा की जो यूनिट होती है बच्चों वो मीटर होती है या सेंटीमीटर होती है। ऐसा यूनिट को हम लोग काम में लेते हैं तो ये मीटर होती है, तो ये मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और सीजीएस फॉर्म में हम इसको सेंटीमीटर इन्वर्स की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो ये होगी हमारे पास में EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बच्चों हमारे चारों तरफ कई तरह के EMR रेडिएशंस होते हैं जो कि हम लोग जानते हैं। आप लोग जो मुझे देख पा रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी नेचर में देखते हो तो वो है EMR कौन से वाले, विजिबल जो रेडिएशंस होते हैं उनके द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड उसके अलावा होती हैं, ठीक है ना। तो FM रेडियोस हम जो जानते हैं FM या AM, तो ये सब जो है हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनको हम फर्दर क्लास में या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी जितने भी नोट्स हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके इस सब को डिक्टेट कर लेंगे अपने नोट्स में इन द टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं उनकी वेवलेंथ और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, क्या क्या उनकी रेंज होती है और कैसे उनको पढ़ा जाएगा। तो लेट्स सी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे कि अब हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज एटसेट्रा। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली इसको इंडिकेट किया हुआ है। आप सब लोग इसको ध्यान से याद रखेंगे। हम लेफ़्ट से राइट की ओर चल रहे हैं यहाँ पर, तो लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला जो पार्ट है ये वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। वेवलेंथ की यूनिट हमें मीटर में ली है और फ्रिक्वेंसी को हमने हर्ट्ज में लिया हुआ है। तो सबसे पहले जब लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं तो हमें कौन सी रेज मिलती हैं, कौन सी EMR मिलेंगी, गामा रेज, उसके बाद में मिलेगी हमें एक्स रेज, उसके बाद मिलेगी हमें UV, देन इंफ्रारेड, उसके बाद मिलेगी माइक्रोवेव्स, उसके बाद हमें मिलेंगी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में सबसे पहले आती है FM, उसके बाद आती है AM और लास्ट में आती है हमारे पास में शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो जैसे जैसे मुझे चलेंगे तो इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है, आपको दिख रहा होगा जो रेडिएशंस हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, हम ध्यान रखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, गामा रेज की होगी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, शॉर्ट रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है ना, मिनिमम कितनी है 10⁻�0। इसी प्रकार से जब नीचे की पार्ट में चलते हैं हम लोग तो वेवलेंथ हमें दिखाई दे रही है, तो वेवलेंथ जो है मीटर में ले रहे हैं। वेवलेंथ जब लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं तो वेवलेंथ इसकी बढ़ रही है 10⁻⁻16, देन 10⁻⁻14, 10⁻⁻12, इस प्रकार से बढ़ रही है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे सबसे कम वेवलेंथ जो है वो किसकी होगी, गामा रेज की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, शॉर्ट रेडियो वेव्स की, और फ्रिक्वेंसी सबसे कम किसकी है, शॉर्ट रेडियो वेव्स की, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा किसकी है, गामा रेज की। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो हमसे पूछ ले जाते हैं और इसी क्रम में याद रखेंगे लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले गामा रेज, देन एक्स रेज, देन UV, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव्स, उसके बाद में आ जाएंगी रेडियो वेव्स और फिर आ जाएंगे शॉर्ट रेडियो वेव्स आ जाएंगी। इसी UV वाले पार्ट में अल्ट्रावायलेट रीजन इसको कहा जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁻7 वाला जो रीजन है वो हमारे पास कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन बोला जाता है। और विजिबल रीजन के अंदर हम लोग 7 कलर्स को देखते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जब लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, वायलेट की है, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी है, रेड की है। मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो किसकी है, रेड कलर की है, वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी। इसीलिए बच्चों हम देखते हैं कि जो खतरे के जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करती है, इसलिए खतरे के सिंबल को किससे बनाया जाता है, रेड से। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 750 नैनोमीटर। इसी प्रकार से वॉयलेट के लिए कितनी होती है, 400 नैनोमीटर होती है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे और ये हमारा आज का टॉपिक हो गया वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ EMR और उसके टाइप्स जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिया, यानी वेव नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग इसके अगले स्टेप पे जाएंगे और इसके पार्टिकल नेचर की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि EMR के पार्टिकल नेचर कौन कौन सी होती है और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। टिल देन गुड बाय।